नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि एमसीक्यू की किताब है। और ये किताब इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा किताब लिखी गई है। हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इकोनॉमी ऑफ बिहार। बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस किताब में दिया गया है उसको हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक चैप्टर वाइज से पढ़ रहे हैं। तो आपका इस किताब में जो चैप्टर नंबर 10 दिया गया है वो है आपका इकोनॉमी ऑफ बिहार, मतलब कि बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में जो भी आपका क्वेश्चन है ये दिया गया है। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो हम क्वेश्चन लगाएंगे वो है आपका रेलवे से रिलेटेड। इससे पहले हम लोग सड़क और पुल से जो रिलेटेड है उसको हम क्वेश्चन लगाए थे। आज हम का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रेलवे से। तो रेलवे से जो भी बिहार से रिलेटेड होगा उसको हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन को लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट और समय दे देता हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है रेलवे से। बिहार में रेलवे की शुरुआत हुई। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, बिहार में रेलवे की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर ए 1853 में, ऑप्शन नंबर बी 1860-62, ऑप्शन नंबर सी 1855-56, ऑप्शन नंबर डी 1854-56। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिहार में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1860 और 62 में। ठीक है। तो बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1860-62 में हावड़ा को मुगल सराय से जोड़ने के क्रम में साहेबगंज, भागलपुर, पटना और बक्सर से होते हुए हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार में स्थित हाजीपुर में कौन सा रेलवे जोन है? तो बिहार में स्थित हाजीपुर में कौन सा रेलवे जोन है? ऑप्शन ए उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ऑप्शन बी पूर्वी रेलवे ईस्टर्न रेलवे, ऑप्शन सी पूर्वी मध्य रेलवे ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिमी रेलवे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। तो आपको बताना है बताना है कि बिहार में स्थित हाजीपुर में कौन सा रेलवे जोन है। तो दूसरा का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पूर्वी मध्य रेलवे। तो मतलब कि ईसीआर है। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है। बिहार में स्थित हाजीपुर में पूर्वी मध्य रेलवे है, ईसीआर है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार के हाजीपुर में स्थित पूर्वी मध्य रेलवे जोन ने कार्य प्रारंभ किया। तो बिहार के हाजीपुर में स्थित पूर्वी मध्य रेलवे जोन ने कार्य प्रारंभ किया। ऑप्शन ए 1 अगस्त 1999 को, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 2000 को, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 2001 को, ऑप्शन डी 1 अक्टूबर 2002 को। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिहार के हाजीपुर में स्थित पूर्वी मध्य रेलवे जोन के कार्य प्रारंभ किया। तो कब किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 अक्टूबर 2002 को। ईसीआर, ठीक है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने हाजीपुर में 1 अक्टूबर 2002 को कार्य करना प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर चौथा है, वर्ष 2017 में रेल मार्ग की लंबाई के दृष्टिकोण से देश में बिहार का स्थान है। तो वर्ष 2017 में रेल मार्ग की लंबाई के दृष्टिकोण से देश में बिहार का स्थान कितना है? ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी छठा, ऑप्शन डी नौवा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नौवा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के प्रथम गरीब रथ ट्रेन सहरसा से अमृतसर का परिचालन प्रारंभ किया गया और कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 2005 को, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2006 को, ऑप्शन सी 4 अक्टूबर 2005 को, ऑप्शन डी 4 अक्टूबर 2006 को। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4 अक्टूबर 2006 को। तो भारत के प्रथम गरीब रथ ट्रेन सहरसा से अमृतसर का परिचालन प्रारंभ किया गया 4 अक्टूबर 2006 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाजीपुर बिहार में स्थित पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना कब हुई? हाजीपुर बिहार में स्थित पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 8 नवंबर 1998 को, ऑप्शन बी 8 नवंबर 1997 को, ऑप्शन सी 8 सितंबर 1996 को, ऑप्शन डी 8 सितंबर
1997 को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 सितंबर 1996 को किया गया था हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस जोन को विभाजित कर पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर का गठन किया गया? किस जोन को विभाजित कर पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर का गठन किया गया था? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व रेलवे, ऑप्शन बी उत्तर मध्य रेलवे, ऑप्शन सी पूर्वी रेलवे, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिमी रेलवे। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्व रेलवे को विभाजित कर पूर्व मध्य रेलवे बनाया गया था। ठीक है, तो उत्तर पूर्व रेलवे को विभाजित कर पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर का गठन किया गया था और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश के रेल मार्गों में बिहार का हिस्सा है। देश के रेल मार्गों में बिहार का हिस्सा है। ऑप्शन ए 5.5%, ऑप्शन बी 6.2%, ऑप्शन सी 9.1%, ऑप्शन डी 2.1%। तो आपको बताना है 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5.5%। ठीक है, तो देश के रेल मार्गों में बिहार का हिस्सा है 5.5%। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार में गंगा नदी के दक्षिण में कौन सा रेलवे डिवीजन है? तो बिहार में गंगा नदी के दक्षिण में कौन सा रेलवे डिवीजन है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी दानापुर, ऑप्शन सी बक्सर, ऑप्शन डी आरा। तो आपको बताना है 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दानापुर में है। तो बिहार में गंगा नदी के दक्षिण में जो है दानापुर रेलवे डिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार के कौन सा बिहार के कौन कौन से व्यक्ति हैं जो भारत सरकार के रेल मंत्री रह चुके हैं? तो बिहार के कौन कौन से व्यक्ति हैं जो भारत सरकार के रेल मंत्री रह चुके हैं? ऑप्शन ए ललित नारायण मिश्र, ऑप्शन बी इसी में है रामविलास पासवान, लालू प्रसाद, जगजीवन राम, ऑप्शन बी है रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, ऑप्शन सी है केवल बी सत्य है, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों सत्य है। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सत्य है। तो बिहार के जो है व्यक्ति जो भारत सरकार में रेल मंत्री रह चुके हैं वो है आपके दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ललित नारायण मिश्र, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद, जगजीवन राम और नीतीश कुमार भी आपके जो है रेल मंत्री रह चुके हैं भारत सरकार में। क्वेश्चन नंबर 11 है, देश की दूसरी सबसे बड़ी डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना होगी। तो देश की दूसरी सबसे बड़ी डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना होगी। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो आपको बताना है 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो देश की दूसरी सबसे बड़ी डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना कहाँ होगी? तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में कहाँ डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना हुई है? तो बिहार में कहाँ डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना हुई है? ऑप्शन ए जमालपुर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी मधेपुरा, ऑप्शन डी मढ़ौरा। आपको बताना है 12 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मढ़ौरा में हुआ है। तो मढ़ौरा में डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना हुई है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा डीजल रेल इंजन निर्माण का कारखाना है होगा। इसका अनुमानित लागत 2053 करोड़ रुपए है और मढ़ौरा छपरा के समीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थापित होगी। बिहार में विद्युत बिजली रेल इंजन कारखाना स्थापित होगी, इलेक्ट्रिक। ठीक है, ऑप्शन ए मढ़ौरा छपरा में, ऑप्शन बी जमालपुर, ऑप्शन सी मधेपुरा, ऑप्शन डी हाजीपुर। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मधेपुरा में होगा। तो बिहार में
विद्युत रेल इंजन कारखाना मधेपुरा में स्थापित होगी और यह 1294 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान किया गया है इस यहाँ पर। 1294 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार में राष्ट्रीय रेल विकास परियोजना के अंतर्गत कहां पर महासेतुओं का निर्माण किया जा रहा है? तो बिहार में राष्ट्रीय रेल विकास परियोजना के अंतर्गत कहां पर महासेतुओं का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन ए कोसी नदी पर निर्मली एवं भपतियाही के बाद, ऑप्शन बी गंगा नदी पर मुंगेर एवं खगड़िया के बीच, ऑप्शन सी गंगा नदी पर दीघा सोनपुर के बीच, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है ये ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो बिहार में राष्ट्रीय रेल विकास परियोजना के अंतर्गत महासेतुओं का निर्माण किया जा रहा है और ये आपका ABC तीनों सही है। तो कोसी नदी पर निर्मली एवं भपतियाही के मध्य, गंगा नदी पर मुंगेर एवं खगड़िया के बीच और गंगा नदी पर दीघा सोनपुर के बीच, ये तीनों बन रहा है, ठीक है। और बिहार में उपरोक्त 3 रेलवे महासेतु का निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में निम्न में से कौन सा रेल क्षेत्र नहीं है? तो बिहार में निम्न में से कौन सा रेल क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए पूर्वोत्तर रेलवे, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, ऑप्शन सी मध्य रेलवे, ऑप्शन डी मध्य पूर्व रेलवे। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिहार में निम्न में से कौन सा रेल क्षेत्र नहीं है? तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य रेलवे, ठीक है। और बाकी आपका जो है पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे या फिर मध्य पूर्व रेलवे आपका बिहार में है, ठीक है। उत्तरी बिहार में पूर्वोत्तर रेलवे, दक्षिणी बिहार में पूर्वी रेलवे और उत्तरी पूर्व रेलवे में आपका उत्तरी पूर्व सीमांत रेलवे है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार में 2014 से 2019 के मध्य कितनी नई रेल लाइनें बनवाई गई है? तो मतलब कि आपका एक पूरा कार्यकाल जो है मोदी सरकार का, उसमें कितना रेलवे लाइन बनाया गया है? तो बिहार में 2014 से लेके 2019 के मध्य कितनी नई रेल लाइनें बनवाई गई है? ऑप्शन ए 50 किलोमीटर, ऑप्शन बी 291 किलोमीटर, ऑप्शन सी 191 किलोमीटर, ऑप्शन डी 391 किलोमीटर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 191 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया। तो 135 किलोमीटर में रेल लाइनों का दोहरीकरण और 248 किलोमीटर में गेज परिवर्तन और 1226 किलोमीटर में लाइनों का विद्युतीकरण इस अवधि में हुआ है। मतलब कि इतना सारा काम आपके इस 5 सालों में किया गया है, ठीक है। ठीक है, और बाकी 191 किलोमीटर अलग से बनाया गया है। तो ये आपका अच्छा काम हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2019 में बिहार में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी थी? तो 2019 में बिहार में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी थी? ऑप्शन ए 3032 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3123 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3540 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3720 किलोमीटर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3720 किलोमीटर हुआ है, ठीक है। तो 2019 में बिहार में रेल मार्ग की कुल लंबाई थी 3720 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2017 में बिहार में रेल मार्ग घनत्व प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर कितनी थी? तो 2017 में बिहार में रेल मार्ग घनत्व प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर कितनी थी? ऑप्शन ए 40 किलोमीटर, ऑप्शन बी 39.4 किलोमीटर, ऑप्शन सी 32 किलोमीटर, ऑप्शन डी 23 किलोमीटर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 39.4 किलोमीटर। तो 2017 में बिहार में रेल मार्ग घनत्व प्रति हजार वर्ग किलोमीटर 39.4 किलोमीटर थी और संपूर्ण भारत स्तर पर यह 20.5 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2017 में बिहार में प्रति लाख आबादी पर उपलब्ध रेल मार्ग लंबाई कितनी थी? तो 2017 में बिहार में प्रति लाख आबादी पर उपलब्ध रेल मार्ग लंबाई कितनी थी? ऑप्शन ए 3.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी 0.9 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1.2 किलोमीटर,
ऑप्शन डी 2.08 किलोमीटर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3.2 किलोमीटर। तो 2017 में बिहार में प्रति लाख आबादी पर उपलब्ध रेल मार्ग लंबाई 3.2 किलोमीटर थी और संपूर्ण भारत स्तर पर यह 5.2 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्ष 2013-17 में बिहार में रेल मार्ग की औसत लंबाई थी। तो वर्ष 2013-17 में बिहार में रेल मार्ग की औसत लंबाई थी। ऑप्शन ए 3,639 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3,678.4 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3,929 किलोमीटर, ऑप्शन डी 5,021 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3,678.4 किलोमीटर। तो वर्ष 2013-17 में बिहार में रेल मार्ग की औसत लंबाई थी 3,678.4 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ष 2011-12 से 2017-18 में बिहार के सकल राज्य मूल्यवर्धन में रेल परिवहन का हिस्सा की वृद्धि दर है। तो वर्ष 2011-12 से 2017-18 में बिहार के सकल राज्य मूल्यवर्धन में रेल परिवहन का हिस्सा की वृद्धि दर है। ऑप्शन ए 2.1%, ऑप्शन बी 5.1%, ऑप्शन सी 0.9%, ऑप्शन डी 4.0%। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5.1%। तो वर्ष 2011-12 से 2017-18 में बिहार के सकल राज्य मूल्यवर्धन में रेल परिवहन का हिस्सा की वृद्धि दर कितनी है, 5.1% है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रेलवे का पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कार्य का शुभारंभ डालमिया नगर डेहरी ऑन सोन रोहतास से कब किया गया। तो रेलवे का पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कार्य का शुभारंभ डालमिया नगर डेहरी ऑन सोन रोहतास से कब किया गया। ऑप्शन ए 9 फरवरी 2010 में, ऑप्शन बी 10 फरवरी 2009 में, ऑप्शन सी 11 फरवरी 2007 में, ऑप्शन डी 12 फरवरी 2009 में। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 फरवरी 2009 में। तो रेलवे का पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कार्य का शुभारंभ डालमिया नगर डेहरी ऑन सोन रोहतास से 10 फरवरी 2009 में किया गया था। और इसका व्याख्या दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन। लुधियाना पंजाब से सोननगर बिहार के बीच पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 93 किलोमीटर हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा और बाद में सोननगर से पश्चिम बंगाल में दनकुनी तक जब इसका विस्तार होगा तो बिहार में इसका दायरा 130 किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार में कार्यरत वह रेल पहिया कारखाना जिसका बंगलोर पहिया कारखाना के बाद देश में दूसरा स्थान है। तो बिहार में कार्यरत वह रेल पहिया कारखाना जिसका बेंगलोर पहिया कारखाना के बाद देश में दूसरा स्थान है। ऑप्शन ए हरनौत नालंदा, ऑप्शन बी मढ़ौरा छपरा, ऑप्शन सी बेलापुर छपरा, ऑप्शन डी मधेपुरा। तो आपको बताना है चारों में से राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेलापुर छपरा। तो बिहार में कार्यरत वह रेल पहिया कारखाना जिसका बेंगलोर पहिया कारखाना के बाद देश में दूसरा स्थान है वो है बेलापुर छपरा। बिना किसी विदेशी सहयोग से स्थापित होने वाला यह देश का पहला उन्नत पहिया कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार में प्रति लाख आबादी पर रेल मार्ग की लंबाई है। तो बिहार में प्रति लाख आबादी पर रेल मार्ग की लंबाई है। ऑप्शन ए देश में सबसे कम, ऑप्शन बी देश में तीसरा सबसे बड़ा, ऑप्शन सी देश में 8वां स्थान पर, ऑप्शन डी उच्चतम। तो आपको बताना है 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए देश में सबसे कम। तो बिहार में प्रति लाख आबादी पर रेल मार्ग की लंबाई है देश में सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 25 है, देश की पहली किसान रेल देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच कब चलाया गया। तो देश की पहली किसान रेल देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच कब चलाया गया किसान रेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 9 सितंबर 2020 को, ऑप्शन बी 7 फरवरी 2021 को, ऑप्शन सी 7 अगस्त 2020 को,
ऑप्शन डी 15 अगस्त 2020 को। तो आपको बताना है चारों में से राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7 अगस्त 2020 को। तो देश की पहली किसान रेल देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच 7 अगस्त 2020 को चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ष 2005 से लेके 2019 के बीच मध्य बिहार में कितनी रेल मार्ग की लंबाई बढ़ी है। तो वर्ष 2005 से लेके 2019 के मध्य बिहार में कितनी रेल मार्ग की लंबाई बढ़ी है। ऑप्शन ए 630 किलोमीटर, ऑप्शन बी 384 किलोमीटर, ऑप्शन सी 282 किलोमीटर, ऑप्शन डी 340 किलोमीटर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 340 किलोमीटर। ठीक है, तो आपका जो है देखिए आपके 10 सालों में 40 किलोमीटर लंबी लाइन बनी थी और इधर 6 साल में आपके 300 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाई गई है। तो 2014 से लेके सितंबर 2020 तक में 300 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई गई है और 2004 से लेके 14 के बीच में आपके 40 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई गई थी। ठीक है, यही फर्क है दो गवर्नमेंट के बीच में। आप इससे यूपीए और एनडीए का जो है कंपेरिजन कर सकते हैं बहुत चीज़ों में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।